विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। पोस्टर लगने लगे हैं, नारों की गूंज बढ़ने लगी है, नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी है। लेकिन बिहार की सियासत में एक चीज अब भी फंसी हुई है, वो है सीट बंटवारा। जी हाँ, ना एनडीए तय कर पा रहा है, ना महागठबंधन। दोनों ही खेमों में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। और इसी बीच सुबह सुबह एक ऐसा ट्वीट आया जिसने पूरी राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी। ट्वीट किया उपेंद्र कुशवाहा ने। जी हाँ, वही उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के अहम घटक दल आरएलएम के अध्यक्ष है। कुशवाहा ने लिखा, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसी खबर चल रही है मुझे नहीं पता, अगर कोई खबर प्लान कर रहा है तो ये छल है, धोखा है, आप लोग सजग रहिए। बस इतना लिखते ही सियासत में मच गया तूफान, क्योंकि कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया में बयान दिया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है, आज शाम तक सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, जब बीजेपी ने कहा था शाम तक ऐलान होगा और सुबह सुबह कुशवाहा कह दे कि बातचीत पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब साफ है कि एनडीए में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एनडीए में अंदरूनी कलह की आवाजें उठी हो। चिराग पासवान भले ही सीटों को लेकर नाखुश हो, जीतन राम मांझी भी मानने को तैयार नहीं दिख रहे, और अब कुशवाहा का ये ट्वीट, ये तो साफ इशारा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या एनडीए में फिर दरार बढ़ रही है? क्या बीजेपी अपनी सहयोगियों को नाराज करके खुद के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, या फिर ये सब सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की चाल है? देखिए, बिहार में सीट बंटवारा हमेशा से आसान काम नहीं रहा। हर पार्टी का अपना वोट बैंक है, अपना जाति समीकरण है, और सबसे बड़ी बात, हर नेता खुद को किंग मेकर समझता है। बीजेपी चाहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी रहे, ज्यादा सीटों पर लड़े और बाकी दल उसके हिसाब से चले। लेकिन चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा तीनों के अपने अपने समीकरण हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यूथ वोट और पासवान समुदाय पर पकड़ रखती है। वो चाहते हैं कि 30 से 35 सीट उन्हें मिले। मांझी चाहते हैं कि कम से कम 15 सीटें हम पार्टी को दी जाए, क्योंकि वो महादलित वोट पर दावा करते हैं। और अब कुशवाहा भी अपने कोयरी कुशवाहा वोट बैंक के दम पर कम से कम 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, कुल 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। अगर बीजेपी 140 सीटें अपने पास रखे और बाकी दलों को बांटे तो किसी न किसी को नुकसान होगा ही, और यही नुकसान का डर अब नाराजगी में बदल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट दरअसल इसी नाराजगी का इशारा है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर मीटिंग को लेकर गलत खबर फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि जनता को भी आगाह कर दिया कि किसी की चाल में मत आइए। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी ने वाकई में अपने सहयोगियों से बिना सहमति लिए सीट बंटवारे की खबर प्लान करवाई थी, या फिर कुशवाहा का ट्वीट सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? दरअसल कुशवाहा इस वक्त एक क्रिटिकल मोड़ पर हैं। वो जानते हैं कि एनडीए को कुशवाहा वोटों की जरूरत है। अगर वो अलग रुख अपनाते हैं तो एनडीए को सीधा नुकसान हो सकता है। और याद रखिए, बिहार की राजनीति में थोड़ी नाराजगी कभी कभी सरकारें पलट देती हैं। आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, और बीच में अपनी अलग राह अपनाते हुए। यानी उनकी राजनीतिक चालें कभी सीधी नहीं रही, हमेशा सस्पेंस से भरी हुई। तो क्या इस बार भी कुशवाहा राजनीतिक शतरंज की कोई नई चाल चल रहे हैं? क्या वो बीजेपी से अपनी मोल भाव की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वाकई में एनडीए में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है? बीजेपी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन अंदर खाने चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती थी कि सीट बंटवारे की घोषणा करके महागठबंधन पर दबाव बनाया जाए, पर कुशवाहा ने उनके शो में ही ब्रेक लगा दी। अब सवाल ये है, क्या शाम तक वाकई में कोई फैसला आएगा, या एनडीए में सीट शेयरिंग की खिचड़ी यूं ही पकती रहेगी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि शाम तक सब साफ हो जाएगा, लेकिन अब तो सुबह के ट्वीट ने पूरा गणित गड़बड़ा दिया है। एक तरफ बीजेपी का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ सहयोगियों की बेचैनी, और बीच में जनता जो बस ये सोच रही है, अरे भैया चुनाव आने वाला है, अब तो सीट बांट लो, नहीं तो जनता वोट कैसे देगी। ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही है कि एनडीए के भीतर इस रणनीति से ज्यादा ईगो क्लैश चल रहा है। हर पार्टी चाहती कि उसका चेहरा
फ्रंट पर दिखे। लेकिन कुशवाहा की ट्वीट ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ फोटो में जगह नहीं, वो सीटों में हिस्सेदारी चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम बीजेपी क्या फैसला लेती है। क्या कुशवाहा, चिराग और मांझी को साथ लेकर सीटों का फॉर्मूला तय हो पाएगा, या फिर एक बार फिर एनडीए के अंदर से उठेगी बगावत की आवाज। क्योंकि याद रखिए, बिहार की राजनीति में एक ट्वीट कभी कभी पूरा समीकरण पलट देता है, और ये ट्वीट वही संकेत दे रहा है। तो जनाब, अभी कहानी अधूरी है, सीट बंटवारे का सस्पेंस बरकरार है। कुशवाहा का ट्वीट फिलहाल एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब देखना होगा आज शाम को वाकई में धुआंधार ऐलान होता है, या फिर बिहार की सियासत में एक और नया ड्रामा देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आता है और हर ट्वीट बदल सकता है पूरा खेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।